सो ये मेरा गांव है तोप गांव। सो मैं आपको तोप गांव का लुक दिखा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से कुछ शॉप्स खुली नहीं। तो आजकल सारे गांव में कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो नहीं है, प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो कोई चिकन शॉप है, SBI का एक एजेंट है जिसकी अपनी शॉप है जो बंद है, डॉक्टर की है, मेडिकल स्टोर है। सो अभी मैं जा रही हूँ करण प्रयाग। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है जिसमें से एक करण प्रयाग है। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको करण प्रयाग का कुछ लुक दिखाऊंगी और मार्केट कैसा है वो दिखाऊंगी। तो हमें जो भी मतलब कि जैसे मेन हॉस्पिटल जाना है इलाज कराने के लिए, गांव वालों को कहीं भी जाना है तो करण प्रयाग जाना पड़ता है। मार्केट मेन वही है। तो वहाँ जाना, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ जाए, वहाँ पहुँच के मैं आपसे बात करती हूँ। ये हैंडपम्प देखो। तो ये रिवर है अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से होते आती है, बद्रीनाथ से ऊपर से आती है ग्लेशियर से। और यही करण प्रयाग में पिंडर नदी से मिलती है। तभी करण प्रयाग एक प्रयाग है, एक संगम है। तो आपको पता ही है जितने प्रयाग होते हैं वहाँ 2 नदियों का संगम होता है। तो ये अलकनंदा है, इसका बहाव देखिए। सो गाइस, जो आप सामने देख रहे हो यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो ये रेलवे जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये ऋषिकेश से करण प्रयाग तक, तो उसका काम चल रहा है। सो देखो पहाड़ भी कितने विकसित हो रहे हैं। जो फैसिलिटी वो मिलेगी, बहुत से सामान को लाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे रोडें टूट जाती थी बरसात में और परेशानी होती थी, उन सब से छुटकारा मिलेगा। तो आने जाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। देखते हैं कब तक बनता है। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं करण प्रयाग। और यहाँ पर आने का जो मेन मकसद था मेरा वो था कि मुझे संगम देखने आई थी। तो आप सबको पता है कि जो प्रयाग होता है वो 2 नदियों का संगम होता है। और इस प्रयाग का नाम करण प्रयाग इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि करण ने तपस्या करी थी, तो इसलिए इसका नाम करण प्रयाग पड़ गया है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं संगम को। तो आते ही गाइस हमें एक मंदिर मिला, मंदिर देखने को मिल रहा है। हनुमान जी का मंदिर है। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ है। नहीं, ये शिवालय है। ये शिवालय है, मंदिर है, हनुमान मंदिर इसके यहीं पे हनुमान भी। अच्छा। और तो ये मंदिर पहले से बने, निर्माण इनका पहले से है? हाँ, ये बहुत सदियों से है। और यहाँ पे जो है उमा पार्वती और शिव भगवान के उनके इससे यहाँ पे मंदिर है, उनके स्थल से। बाकी जो ये है आपका सामने एक कर्ण मंदिर है। अच्छा, ये कर्ण मंदिर है। तो उसका कर्ण प्रयाग नाम किसलिए पड़ा है? मैं आपको वहाँ पे एक गणेश भी दिखाता हूँ। आपको जो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पर हल्का सा सामने एक स्ट्रक्चर होगा ऐसे करके, जहाँ पर नदी का फ्लो आ रहा है लास्ट में। कहाँ बोल रहे हो आप? एक इमेजिनेशन जैसे ऐसे गणेश जी बना है उसके नीचे। अगर नीचे देखोगे ना, नीचे देखो वहाँ पे आ रहा है इसके। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि गाइस वहाँ पर एक छोटा सा गणेश की एक आकृति टाइप की दिख रही है। इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कर्ण ने तपस्या करी थी। और कौन सी देवी देवता की तपस्या कर रहे थे? देवी देवता की तपस्या तो क्या, बस ऐसी जैसे आत्मज्ञान के लिए या आत्मज्ञान के लिए कर रहे थे। अच्छा,
अच्छा। तो उनका यहाँ पे काफ़ी महत्व माना जाता है। पंचप्रयागों में ये भी एक प्रयाग है, अच्छा। करण प्रयाग। कौन सी बाकी अलकनंदा और ये पिंडर पिंडर नदी? है, अलकनंदा, इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है। इससे आगे अलकनंदा जाती रहती है, फिर उनका देवप्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा का संगम बनता है। वो काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, तो यही है मतलब यहाँ पर मुख्य यही है, मंदिर ही है आकर्षण का केंद्र। हाँ। तो यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है और ऐसे 2 मंदिरों का निर्माण होता है। ये शनि चालीसा है, कुछ लिखा है जय गणेश गिरजा सुमन मंगल करण प्रसाद। तो जो भैया थे वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर करण ने तपस्या करी थी, इसलिए इसका नाम करण प्रयाग पड़ा है। और आपको मैं 2 नदियों का जो है यहाँ आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 2 नदियों का जो संगम है वो है अलकनंदा और पिंडर नदी। जो अभी हम नीचे देखेंगे। और यहाँ पर प्रयागों में आपको पता ही है मोक्ष क्या बोलते हैं, अस्थियाँ जलाने के लिए आते हैं लोग, शमशान घाट टाइप का है। तो यहाँ शिव जी के भी ऐसे घाट आपको देखने मिलेगा। यहाँ मुर्दे भी जलाए जाते हैं शरीर का। तो गाइस ये है संगम। आवाज़ देखो कितनी अच्छी लगी है। अगर आप मेरे दाएं हाथ में देखेंगे तो ये जो नदी आ रही है ये अलकनंदा है, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। और ये जो है ये है पिंडर नदी मेरे बाएं हाथ की तरफ, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और इन दोनों का संगम प्रयाग कहलाता है। और यहाँ जो करण ने तपस्या करी थी इस वजह से ये करण प्रयाग कहलाता है। तो यही इसकी मान्यता है और यही इसकी कहानी भी है। वैसे उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। अगर NH-58 पकड़ेंगे तो सबसे पहला प्रयाग जो आता है वो आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद तीसरा ये प्रयाग है वह करण प्रयाग। फिर उसके बाद आता है नंद प्रयाग और 5वां आरंभिक प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो हर प्रयाग में आपको नदियों का संगम मिलेगा, अलग अलग नदियों का। तो अगर आप देवप्रयाग जाएंगे, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है, और करण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। जा रही हूँ उमा देवी के मंदिर में, ये उसी के पास में ही है, मेन मार्केट में ही है। तो यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखा सकती हूँ और आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। भाई अंदर अलाउ नहीं है, अंदर मैं आगे दर्शन करने के बाद आपसे बात करूँ। ओह, ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है। ये है बालिकाएं करण प्रयाग के प्रमुख दार्शनिक स्थल और निकट दार्शनिक स्थल जो है आदिबद्री धाम। बैनीताल पर्यटन स्थल, ये मेरे गांव के, ये बैनीताल जो नया नया ही इन्होंने पर्यटन स्थल बनाया है, गेट वेट लगाए हैं, सड़क बनाई है। ये मेरे गांव से ही ऊपर है, मैं आपको अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। चांदपुर दुर्ग, जो इससे पहले आप ब्लॉग देखा है उसमें मैंने आपको चांदपुर दुर्ग दिखा दिया। जय माँ देवी मैया। सामने एक स्कूल भी है यहाँ। क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं लिखा इसमें, बस ऐसे लिखा है कि साफ़ सुथरा रखें मंदिर को। मंदिर बंद है अभी फ़िलहाल, हमें भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आप बाहर से इसका देख सकते हैं।
ये इतना परिसर है इसका, उमा देवी का ना। मंदिर बंद है, शायद कोरोना की वजह से बंद करा। ये उमा देवी माई का परिसर, भ्रमण कर लेते हैं। ये मंदिर ऐसा है। सो गढ़वालों में, गढ़वाल पहाड़ी इलाकों में आप देखो कि मंदिर जो है इन्हीं पत्थरों से निर्मित किए गए हैं। इसी शैली के आपको सब मिलेंगे। आप बद्रीनाथ जाओगे या केदारनाथ जाओगे, आपने देखा होगा न्यूज़ में, या आपने गए भी होंगे। केदारनाथ टेम्पल हो गया, ये पहाड़ों में, उत्तराखंड में आपको इसी शैली के, इसी पत्थर के बने हुए मंदिर आपको दिखेंगे। सेम इसी पत्थर के बने हुए। और घंटियाँ, मैंने आपको पहले बताया था, घंटियाँ हर मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, इसलिए आपको मंदिरों में जहाँ घंटियाँ दिखेंगी पहाड़ों में। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।